जय हिंद प्यारे साथियों। आज फिर हम हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे और अपने स्कोर को बढ़ा के लेके चलेंगे। मैंने पिछली वाली क्लास में एक प्रैक्टिस सेट कराया था, यानी कल आपने देखा होगा। उस प्रैक्टिस सेट में मैंने वो सवाल रखे थे जो पहले पूछे जा चुके हैं, यानी कि जो पिछली बार आपका एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, उससे संबंधित सवाल भी मैंने उसमें रखे थे। आपने देखा होगा कि लेवल ना तो ज्यादा ऊपर था और ना ही ज्यादा नीचे था, मीडियम रहने वाला है, ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ सवालों को रखा है, आप देखना कि आप कितने सवालों को कर पा रहे हो। कह रहा है इसमें पहले ही सवाल में कि निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है। बढ़िया सवाल है, जरा देखना, सवाल बहुत बढ़िया है। यहाँ पर निराला जी जो है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात हो रही है और ये हमसे कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है, ये हमसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, तो ललित गीतों का जो संग्रह है वो है इनकी गीतिका। क्या है दोस्त? गीतिका है। और ये गीतिका छंद वाला गीतिका नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक छंद वाला गीतिका होता है, छंद वाला गीतिका होता है और उस गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं जरा बताना, तो आप कहोगे उसमें 26 मात्राएं होती हैं। लेकिन हरि गीतिका में, हरि गीतिका एक होती है हरि गीतिका, और उस हरि गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप कहोगे उसमें 28 मात्राएं होती हैं। तो इसका आंसर जो रहेगा ना, ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ में निराला जी की बहुत सारी गीतों का वर्णन किया गया है। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं निराला जी की बात करूं, अगर मैं निराला जी की बात करूं तो इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, आप जरा बता सकते हो? आप बता सकते हो कौन कौन सी रचनाएं की हैं? तो बोलोगे हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। एक इनकी बड़ी फेमस रचना है परिमल। परिमल एक इनकी रचना हो जाती है, परिमल। मैं आपसे भी एक एक जानना चाहूंगा। और दूसरी हो जाती है इनकी, दूसरी हो जाती है कुकुरमुत्ता। बहुत बहुत बार पूछा गया है कि कुकुरमुत्ता किसकी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या हो जाती है? कुकुरमुत्ता हो जाती है। कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता हो जाती है। तीसरी इनकी अगर मैं बात करूं तो बड़ी फेमस है अप्सरा। अप्सरा हो जाती है, अप्सरा हो जाती है ना, अप्सरा, सॉरी, अप्सरा हो जाती है। और एक हो जाती है इनकी आराधना। आराधना, आराधना इनकी एक हो जाती है। और अगर मैं पांचवी की बात करूं, पांचवी की बात करूं तो इनकी एक हो जाती है पांचवा नए पत्ते। नए पत्ते, नए पत्ते भी किसकी हो जाती है? ये भी निराला जी की हो जाती है। किसकी हो जाती है दोस्त? निराला जी की हो जाती है। नए पत्ते, नए पत्ते भी किसकी हो जाती है? निराला जी की हो जाती है। और एक होती है कि वो फेमस रचना है जूही की कली। जूही की कली, जूही की, जूही की कली, जूही की कली, ये भी इनकी बहुत फेमस रचना है, कई बार पूछी गई है। ये रचना भी इनकी कई बार पूछी गई है। ठीक है भाई। और एक एक रचना और है राम की शक्ति पूजा। राम की, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति, राम की शक्ति पूजा। ये सारी रचनाएं इनकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कई कई बार ये पूछी भी गई हैं। कौन कौन सी है? परिमल हो जाती है, कुकुरमुत्ता हो जाती है, अप्सरा हो जाती है, आराधना हो जाती है, नए पत्ते हो जाती है, जूही की कली हो जाती है, और राम, राम की शक्ति पूजा हो जाती है। ठीक है भाई। तो इनकी जितनी भी फेमस रचनाएं हैं वो मैंने यहाँ पर सारी की सारी लिख दी हैं, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हो। लेकिन आंसर क्या है हमारा? पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगले सवाल पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है इसमें दोस्त? देखो, सवाल में कहा जा रहा है हमसे, ये कह रहे हैं वहां का बहुवचन, सामान्य बहुवचन रूप क्या है? बाह मतलब ये जो बाह होती है हमारी, इस बाह का क्या पूछ रहा है? बहुवचन पूछ रहा है। तो बाजुएं नहीं होती है ना, बाहें। हाँ, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बाहें का क्या बनेगा? बाहें बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। वहां नहीं होगा, बाहों भी नहीं होगा। बाहु होगा, लेकिन इसमें विभक्ति के साथ इसको बहुवचन आप बना सकते हो। बिना विभक्ति के अगर आपको बहुवचन बनाना है तो बाहें बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। मैं आपसे ऐसे शब्द पूछना चाह रहा हूं जो सदैव बहुवचन रहते हैं, जो सदैव बहुवचन, सदैव, सदैव बहुवचन। बताओ भाई, बहुवचन ऐसे कौन कौन से शब्द है जो हमेशा बहुवचन ही रहते हैं? बहुवचन मैं आपसे जानना चाहूंगा, जरा बताओ कौन कौन से होंगे। तो आप कहोगे, एक आप प्राण लिख दो जी, एक प्राण लिख दो, एक अक्षत लिख दो, अक्षत, एक आप अक्षत लिख दो, एक आप दर्शन लिख दो। ठीक है भाई, एक आप दर्शन लिख दो, और एक आप हस्ताक्षर लिख दो, हस्ताक्षर।
इनका बहुवचन मत बनाना कभी, ये स्वयं ही बहुवचन होते हैं और ये हमेशा बहुवचन रहते हैं। समझ गए बात को। एक आंसू लिख दो, हमारा आंसू, एक हमारा आंसू लिख दो। बोले ठीक है भाई, लिख देते हैं, आंसू लिख दिया मैंने। और कुछ लिख सकते हैं क्या? प्राण हो गए, अक्षत, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, और कुछ है, और कुछ है, और कुछ है, और कुछ है। ठीक है, अभी मुझे इतना ही रिकॉल हो रहा है, लेकिन ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन रहते हैं। जैसे याचना है, एक और याचना, याचना। देखो याचना एक वचन भी होता है, लेकिन जब आप इसका बहुवचन बनाओगे तो इसका बहुवचन भी यही रहेगा, याचना ही इसका बहुवचन रहेगा। जैसे मैं बात करूं छाया, छाया भी एक ऐसा है, छाया अपने आप में एक वचन भी है, लेकिन इसका जब आप बहुवचन बनाओगे तो क्या बनेगा? छाया ही इसका बहुवचन बनेगा। आप इसके छाओ मत कर देना वरना गलत हो जाएगा, याचना का याचनाएं मत कर देना, गलत हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों के बहुवचन और एक वचन दोनों समान रहते हैं, यही रहते हैं। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है हमसे, यहां पर ये रावड़ी है, रावड़ी। क्या है दोस्त? रावड़ी। यहां पर रावड़ी कर लेना, थोड़ी सी यहां पर मिसप्रिंट है, राबड़ी। अब देखना, राबड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? राबड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो आप कहोगे ये जो राबड़ी बोली है ना, ये बोली जाती है हरियाणा के अंदर। कहाँ पर? हरियाणा में। हरियाणा में एक बोली ये वाली बोली जाती है, दूसरी बोली क्या बोली जाती है? बांगरू, बांगरू। ठीक है, आप कहोगे बांगरू तो इस किसको बोलते हैं? इस हरियाणवी बोली को हम बांगरू भी बोलते हैं। और तीसरा नंबर आता है हरियाणवी, हरियाणवी। एक हरियाणवी भी कहाँ बोली जाती है? ज्यादातर क्षेत्र में जो बोली जाती है वो हरियाणवी भाषा बोली जाती है हरियाणा के अंदर। ठीक है भाई, हरियाणवी बोली बोली जाती है कहाँ पर? हरियाणा के अंदर। लेकिन अगर आपसे ज्यादातर क्षेत्र में पूछा जाएगा तो हरियाणवी, और ना तो बांगरू। बांगरू भी हरियाणा का ही एक रूप होता है। ठीक है भाई, तो गलती नहीं करनी है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है हमसे, ये देखो क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहे हैं हमसे, इसको मिटा लेते हैं। सवाल के अंदर कहा जा रहा है, गांठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये क्या है? एक लोकोक्ति है और इसका अर्थ हमें बताना है। तो आप कहोगे कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। नहीं भाई, नहीं भाई, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कह रहे हैं छल कपट, कह रहे हैं कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उसी तरीके से छल कपट का जो व्यवहार है, जो आप छल कपट करते हो या कोई भी छल कपट कर रहा है, तो वो एक बार कर सकता है, दो बार कर सकता है, वो बार बार नहीं कर सकता। तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, इसका कोई औचित्य नहीं बनता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सोच समझकर आराम से आंसर दो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 2 घंटे बहुत होते हैं एग्जाम के लिए। जो यूपी पुलिस का एग्जाम आप देने जाओगे कांस्टेबल को, 2 घंटे काफी होते हैं, सफिशिएंट है, डरने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है दिए गए वाक्य में से सही वाक्य बताएं। जो वाक्य हमें ये 4 दिए गए हैं, इनमें से सही वाक्य हमें छांटना है, सही वाला वाक्य छांटना है। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यद्यपि के साथ क्या आता है मेरे दोस्त? यद्यपि के साथ तथापि आता है। क्या आता है? यद्यपि के साथ तथापि आता है, तथापि। ठीक है भाई, ये परंतु नहीं आता। जिस तरीके से जब के साथ तब आता है, जब से तुम आए हो तब से मैं काम कर रहा हूं, जब का संबंध तब के साथ होता है। ठीक है भाई, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। फिर अगले में क्या है? यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तथापि के साथ क्या आया है? यद्यपि आया हुआ है। इस वजह से ये वाला सवाल, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यद्यपि वह बीमार था तो भी वह मेले गया, यद्यपि के साथ तो आया है, गलत हो जाएगा। फिर कह रहे यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेले गया, फिर भी आया है यहाँ पर यद्यपि के साथ, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले में क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं हमसे, इसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? निम्न में कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? आप जानते हो क्रिया विशेषण क्या होता है, तो आप कहोगे क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। मैं पहले दोस्त आपसे ये जानना चाहूंगा इसके कितने भेद होते हैं, तो आप कहोगे इसके 5 भेद हो जाते हैं।
टोटल भेद कितने होते हैं क्रिया विशेषण के? 5 भेद हो जाते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि भेद नहीं है, इन चारों में से कौन सा नहीं है। तो मैं आपसे कहूंगा स्थानवाचक होता है, रीतिवाचक होता है, परिणामवाचक होता है, लेकिन जातिवाचक नहीं होता। जातिवाचक नहीं होता, ये एक संज्ञा का रूप है। जातिवाचक क्या है? ये एक संज्ञा है। ये एक संज्ञा का क्या है मेरे दोस्त? ये एक संज्ञा का भेद है, ना कि क्रिया विशेषण का। अगर मैं आपसे बात करूं कि क्रिया विशेषण क्या होती है, तो ये एक प्रकार का अव्यय है। क्या है दोस्त? ये एक प्रकार का अव्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? अव्यय। ये एक प्रकार का अव्यय हो जाता है। और जहां पर अव्यय होता है उसमें क्रिया विशेषण में 5 भेद इसके माने गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो होता है स्थानवाचक, एक हो जाता है स्थानवाचक, ठीक है भाई, स्थानवाचक हो जाता है। और दूसरा हो जाता है इसमें, दूसरा हो जाता है रीतिवाचक हो जाता है। एक रीतिवाचक हो जाता है, रीतिवाचक हो जाता है। और तीसरे की अगर मैं बात करूंगा तो परिमाणवाचक हो जाता है, परिमाणवाचक हो जाता है, परिमाणवाचक हो जाता है। और चौथे की अगर मैं बात करूं दोस्त, चौथा होता है इसमें कालवाचक हो जाता है, कालवाचक हो जाता है, ठीक है भाई। और अगर पांचवें की अगर मैं बात करूंगा दोस्त, तो ये हो जाता है गुणवाचक। क्या होता है? गुणवाचक हो जाता है। तो ये 5 प्रकार इसके हो जाते हैं, 5 भेद किसके? क्रिया विशेषण के। कौन कौन से? स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक और गुणवाचक। ये 5 भेद हैं, जिसमें से हमें पूछा जा रहा था कौन सा नहीं है, तो जातिवाचक नहीं है। क्यों? क्योंकि जातिवाचक जो है एक संज्ञा का भेद है, संज्ञा का भेद है, ठीक है भाई। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। ये कह रहा है रिक्त स्थान को भरें, रिक्त स्थान को भरें। क्या कह रहा है दोस्त? रिक्त स्थान को भरें। व्यक्ति का गौरव तथा, यहां पर क्या आएगा? एक की एकता, यहां पर क्या आएगा? फिलिंग द ब्लैंक है, द्वारा सुनिश्चित होते हैं। रखकर देखो यहां पर क्या आएगा? तो व्यक्ति का गौरव तथा, यहां पर ये है विश्वास, ये कॉमा लगा लेना। विश्वास की एकता असमानता द्वारा सुनिश्चित होती है। नहीं भाई, विश्व की कहां पर बात हो रही है? यहां पर गौरव आया ना, गौरव तो इसी से मिलता जुलता कोई शब्द आएगा, ठीक है भाई, ये आंसर नहीं होगा। फिर व्यक्ति का गौरव तथा देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होती है। शायद हो सकता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कह रहे हैं व्यक्ति का गौरव तथा देश की एकता, देखो देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होती है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी भी चीज को स्वतंत्र छोड़ देते हैं ना, तो वो अपने आप तुम्हारी हो जाएगी, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीति और शिक्षा नहीं भाई, राष्ट्रीय गौरव तथा राष्ट्र की एकता बंधुता द्वारा सुनिश्चित होती है। ऑप्शन नंबर 20 का ज्यादा सही है, ठीक है भाई। तो व्यक्ति का गौरव तथा देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आ जाते, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है? इसके अंदर कहा जा रहा है हमसे, इसके अंदर कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं भाई इसमें देखना। इसमें कहा जा रहा है उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्या कहा गया? उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान की समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो कल मैंने आपको सिखाया था कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। तो उपमेय क्या होता है? उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाती है। जैसे आपके पैर कमल की तरह हैं, तो आपके पैर क्या बनेगा? यहाँ पर पैर बन जाएंगे उपमेय, और कमल क्या बनेगा? उपमान बन जाएगा। तो ये कह रहा है उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो आप कहोगे वाचक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? वाचक कहते हैं। जैसे मैं कहूं राम किसकी तरह लिखूं? राम राहुल के, ऐसे लिख लो, राम सलमान खान, ऐसे लिख लो, मजा आएगा। सलमान खान जो एक्टर है, सलमान खान के समान है, के समान है, के समान। अब यहां पर जो ये के समान आया है, ये जो आया है के समान, ये क्या है? ये एक वाचक शब्द है, ये एक वाचक शब्द है, जिसमें कि सलमान क्या बनेगा? तो आप कहोगे ये उपमान बन जाएगा। और ये जो राम है, ये क्या बनेगा? ये उपमेय बन जाएगा। उपमेय और उपमान के, है ना, इनके बीच समानता बताने शब्द, ये समानता बता रहा है ना, समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बोले वाचक कहते हैं।
ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें देखना, इसमें कहा जा रहा है हमसे जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो आप कहोगे जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको स्वर बोलते हैं, उनको स्वर बोलते हैं। लेकिन जो व्यंजन होते हैं ना, जो व्यंजन होते हैं, ये व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर का मैंने लिखा का, तो आपको क्या लग रहा है ये सिर्फ व्यंजन का है? नहीं भाई, जब आप इसको तोड़ोगे ना तो ये हलंत के साथ बाहर आएगा और हर व्यंजन के साथ एक छोटा वाला स्वर लगा हुआ होता है। इसका सही रूप, इसको तोड़ने के बाद इसका सही रूप क्या बनेगा, ये बन जाएगा। ठीक है भाई, तो व्यंजन जो बोले जाते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें, देखना भाई क्या कह रहा है इसमें। इसमें कहा जा रहा है हमसे क्रिया के किस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहां कौन सा काल होता है। वहां पर कौन सा काल होता है। क्या बोला कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहां पर कौन सा काल होता है। ठीक है भाई, क्रिया के संदेह होने का, क्रिया के संदेह होने का। लेकिन कैसे, लेकिन कैसे आप कहोगे वर्तमान, कैसे वर्तमान, वर्तमान पूछा है तो भविष्य खत्म हो जाएगा, भूत भी खत्म हो जाएगा। अब ये दो बचे। अब इसमें क्या पूछ रहा है, क्रिया के जिस रूप का वर्तमान में क्रिया के संदेह होने का। अब यहां पर देखो अपूर्ण वर्तमान है तो यहां पर कोई संदेह की बात होती है क्या, नहीं होती है। इसमें क्या आता है, रहा है, जैसे रहा है, रही है, रही है, ये वाले शब्द इसमें लास्ट में आपको वाक्य में मिलेंगे। तो इसमें भी कोई आपको वर्तमान काल नहीं मिल रहा, संदेह वाला, इसमें भी नहीं मिला, इसमें भी नहीं मिला। एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है, संदिग्ध भी है और वर्तमान भी है। यहाँ पर वर्तमान है और संदेह की बात भी पूछ रहा था कि क्रिया में संदेह हो रहा हो ऐसा वर्तमान काल कौन सा है, तो एक ही है, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें, कहा जा रहा है हमसे, ये कह रहे हैं विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। विशेषण जो होते हैं उनमें तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो आप कहोगे 3 अवस्थाएं होती हैं। बोले कौन कौन सी होती हैं, तो मेरे दोस्त मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक होती है मूल अवस्था, एक होती है मूलावस्था हो जाती है, बोले ठीक है, एक मूलावस्था हो जाती है। और दूसरे की अगर मैं बात करूं तो उत्तरावस्था हो जाती है, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था हो जाती है, उत्तरावस्था हो जाती है। ठीक है भाई, और अगर तीसरे की मैं बात करूं तो ये होती है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है भाई, उत्तमावस्था। ये क्या हो जाती है भाई, 3 अवस्थाएं हो जाती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इस सवाल में, देखना। इसमें कहा जा रहा है इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। इसमें कह रहा है कि इसमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। किसका पूछा है, हाथी का समानार्थी पूछा है, कौन सा नहीं है। तो इसमें देखो हस्त, हस्ती, दंती और करी। देखो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन जो हस्त होता है ना ये हाथ का पर्यायवाची होता है, हाथ का। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं है, नहीं वाला पूछा था। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके पर्यायवाची क्या बनेंगे तो 3 तो ये बन जाएंगे। एक तो हस्ती बन जाएगा, बोले ठीक है, एक हस्ती बन जाएगा, एक दंती बन जाएगा, दंती, एक दंती बन जाएगा, और एक बनेगा करी। देखो करी ये वाला भी ठीक है, और करी अगर आपको ये वाला मिल जाए तो ये वाला भी ठीक है। ठीक है भाई, और इसको क्या बोलते हैं, और इसको बितुंड भी बोलते हैं, बितुंड, इसको बितुंड भी बोलते हैं, हाथी को बितुंड भी बोलते हैं, और मतंग भी बोलते हैं, मतंग, मतंग भी बोलते हैं, ये भी इसका पर्यायवाची है। गज इसका पर्यायवाची हो जाता है, गज। ब्याल इसका पर्यायवाची हो जाता है, ब्याल। ब्याल भी किसका पर्यायवाची होता है, हाथी का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है भाई, तो हस्ती, दंती, करी या ये वाला करी मिल जाए, बितुंड, मतंग, गज और ब्याल, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाते हैं, बोले हाथी के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। ये वही सवाल है जो बार बार पूछे गए हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं। एग्जामिनर कहाँ से लेकर आए सवाल उठा के, बार बार उन्हीं को रिपीट करता रहता है। हम प्रैक्टिस करते नहीं है और मार खा जाते हैं।
मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पर करो, कहीं भी करो, लेकिन करो। क्या कह रहा है देखना इसमें, इसमें कहा जा रहा है हमसे, इसमें कहा जा रहा है इनमें से तुरंग का समानार्थी शब्द कौन सा है। तुरंग का समानार्थी शब्द कौन सा है, तुरंग का समानार्थी शब्द। पहले तो आप ये बताओ तुरंग क्या होता है, किसे कहते हैं तुरंग। तो आप कहोगे तुरंग कहते हैं घोड़े को। किसको बोलते हैं, तुरंग कहते हैं घोड़े को। ठीक है, जो घोड़ा होता है ना, घोड़ा, उसी को बोलते हैं। तो तुरंग किसे बोलते हैं, बोले घोड़ा को बोलते हैं, जो घोड़ा होता है। तो घोड़े के पर्यायवाची और क्या क्या हो सकते हैं भाई। ठीक है भाई, तो तुरंग का समानार्थी शब्द कौन सा है, कौन सा है, अच्छा कौन सा है। तो सरिता, ये तो नदी का होता है। लहर, ये तरंग का होता है। बिजली, तड़ित का होता है। घोड़ा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तो मैं लिख ही दिया था यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। घोड़े को और क्या बोलते हैं, बोले अश्व बोलते हैं, अश्व, अश्व भी बोलते हैं घोड़े को। और क्या बोलते हैं भाई घोड़े को, तुरंग, अश्व, और क्या बोलते हैं भाई, चलो अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, बाद में रिकॉल करेंगे। क्या कह रहा है अगले में देखना, सवाल नंबर ये आ गया आपके सामने। सवाल में कहा जा रहा है कि मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है। तो ये मैथिली एक क्या है, रचना है, और ये किसकी है। तो आप कहोगे ये विद्यापति की है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, एक यहाँ पर मैं अगर बात करूं रामधारी सिंह दिनकर, किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की बहुत फेमस रचनाएं हैं। मैं आपको सिखाता हूँ कौन कौन सी हैं। तो एक तो इनकी बड़ी फेमस रचना है उर्वशी, एक इनकी फेमस रचना है उर्वशी, बोले ठीक है, एक उर्वशी है। और दूसरी हो जाती है युद्ध गीत, युद्ध गीत, एक इनकी रचना युद्ध गीत हो जाती है, बोले ठीक है। और इनकी तीसरी रचना कौन सी होती है, तीसरी रचना इनकी हो जाती है हुंकार, हुंकार, एक इनकी तीसरी रचना हुंकार हो जाती है। और चौथी रचना इनकी हो जाती है धूप छां, बहुत फेमस रचना है धूप छां, धूप छां, धूप छां इनकी एक रचना का नाम हो जाता है। और पांचवी रचना की अगर मैं बात करूं तो हारे के हरिराम हो जाता है, हारी के हरिराम हो जाता है, हारी के हरि नाम, नाम होता है, हारी के हरि नाम हो जाता है। तो ये सब की सब रचनाएं किसकी हैं, रामधारी सिंह दिनकर की हैं। तो उर्वशी, युद्धगीत, हुंकार, धूप छां, हारी के हरिराम, और ये इनकी फेमस रचनाएं हैं। ज्यादातर फेमस जो पूछी जाती हैं ये वाली और ये वाली, इनका ज्यादातर रचनाएं पूछी जाती हैं, है ना। और एक इनकी रचना और फेमस है संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय, 4 अध्याय। तो संस्कृत के 4 अध्याय, ये भी किसकी रचना हो जाती है, रामधारी सिंह दिनकर की हो जाती है। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं, अगले पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है अगले में, इसमें कह रहा है बिल्ली शब्द का पुल्लिंग शब्द कौन सा है। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाता है, बिल्ली का, किसका पूछा है, बिल्ली का। अगर आपने बिल्ली का देखकर, अगर आपने बिल्ली का पुल्लिंग अगर बिलोटा बताया है तो आपका गलत आंसर है। क्यों, क्योंकि बिल्ली का जो पुल्लिंग बनता है वो बिलाव बनता है, बिलाव, बिना पेट चिरासा वाला बनता है, पेट चिरासा वाला नहीं बनता। ये वाला इसका आंसर नहीं होगा, बल्कि ये वाला होगा, बिलाव। आप अच्छे जानते हो पुल्लिंग को हम कैसे पहचानते हैं, क्रिया से पहचान सकते हैं, संज्ञा से पहचान सकते हैं, विशेषण से पहचान सकते हैं। ठीक है भाई, तो आप सर्वनाम से भी पहचान सकते हैं। होता है क्रिया से अगर पहचानेंगे, होता है तो पुल्लिंग, होती है तो स्त्रीलिंग। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें कह रहा है हमसे दिए गए वाक्यों में ऐसी सही वाक्य बताएं। अच्छा, दिए गए वाक्यों में ऐसी सही वाक्य बताएं। अच्छा, सही वाक्य बताएं, ऐसी वैसी कुछ नहीं है, ये कह रहेगा दिए गए वाक्य में सही वाक्य बताएं। दिए गए वाक्य में सही वाक्य बताना है, कौन सा वाला सही है इसके अंदर। उनके अंग अंग काटे गए, उनके अंग काटे गए, उनके नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके अंग अंग काटे गए, उसके अंग अंग काटे गए, उसके, अगर यहाँ पर अंग अंग एक वचन है तो ये भी एक वचन होना चाहिए था। ये अगर बहुवचन है तो ये बहुवचन होता, ये भी गलत हो जाएगा। उसका अंग अंग काटा गया, उसका अंग अंग काटा गया, हाँ ये हो जाएगा उसका। अच्छा, ये उनका है, उनका अंग अंग काटा, ये बहुवचन है लेकिन ये तो एक वचन है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो उसका अंग अंग का, ये हो जाएगा उसका अंग अंग काटा गया, ये भी एक वचन और ये भी एक वचन हो जाएगा। तो उसका अंग अंग काटा गया, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो जैसी हमारी संख्या होती है ना, वैसे ही हमारी क्या होती है, क्रिया होती है।
अगर क्रिया एक वचन है तो आपकी फिर संज्ञा भी, यानी कि जो कर्ता है वो भी आपका एक वचन आएगा। अगर आपका कर्ता, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो फिर आपका जो क्रिया है वो भी बहुवचन आएगी। क्या कह रहे हैं अगले में? इसमें कहा जा रहा है हमसे, दिए गए वाक्यों में सही वाक्य बताइए। दिए गए वाक्यों में सही वाक्य बताइए। तो सही वाक्य क्या होगा इसमें? दिए गए वाक्यों में सही वाक्य बताइए। हरीश सज्जन व्यक्ति है। हरीश सज्जन व्यक्ति, हरीश सज्जन व्यक्ति है। हरीश सज्जन व्यक्ति है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हरीश की यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो जाएगी, इस वजह से गलत है। हरीश यहाँ पर भी स्पेलिंग गलत है, ये गलत हो जाएगा। हरीश यहाँ पर सही है, लेकिन सज्जन पुरुष का क्या मतलब है? व्यक्ति ज्यादा बेहतर होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हरीश सज्जन व्यक्ति है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। अगले में क्या कह रहा है? जल का समानार्थी शब्द कौन सा है? जल का समानार्थी शब्द कौन सा है? जल का समानार्थी शब्द, तो भाई जल का समानार्थी शब्द क्या बनेगा? कौन सा है? तो नीर भी होता है, अंबु भी होता है, पानी भी होता है। अच्छा, यहां पर नहीं है कर लेना, नहीं है, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे, क्योंकि ये तो तीनों ऑप्शन इसने सेम रख दिए। तीनों ऑप्शन सेम है, तीनों के तीनों हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर नहीं कर लेते हैं, चलो सीखने वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो इसमें जो नल है ना, नल, नल इस जल का समानार्थी नहीं है, समझ रहे हो? नीर भी होता है, अंबु भी होता है, पानी भी होता है, और मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा तोय। तोय भी होता है, अमृत भी होता है, ये पर्यायवाची भी होते हैं। अमृत भी होता है और नीर भी नीर है, हाँ नीर भी, अम्बुद पानी, तोय, अमृत, जल, ये सब किसके समानार्थी पर्यायवाची होते हैं? तो आप कहोगे पानी के हो जाते हैं, जल के हो जाते हैं। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। नल नहीं होता है, नल नहीं होता है। अगले में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? किन शब्दों से वचन की पहचान, वचन मतलब एक वचन है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ये सब चीजें, तो किससे नहीं होती है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो, जो विकारी शब्द होते हैं ना, जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन हो सकता है, उन सब से आप शब्दों की पहचान, उसके वचन की पहचान कर सकते हो। लेकिन अभिकारी जो होते हैं, जैसे समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है, इनमें क्या कर सकते हो आप? इनमें या विस्मयादि बोधक है, या है ना, इन सब में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। जब परिवर्तन नहीं कर सकते तो उसमें फिर वचन की पहचान भी नहीं हो सकती। तो आप कहोगे क्रिया विशेषण अभिकारी है और इससे वचन की पहचान नहीं हो सकती। ठीक है भाई, इससे भी हो सकती है, इससे भी हो सकती है, इससे भी। क्यों? क्योंकि ये एक अव्यय है, ये एक अव्यय है। अव्यय मतलब अभिकारी, अव्यय मतलब अभिकारी, ये एक अविकारी शब्द है, और अविकारी शब्द से कभी भी वचन की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वचन बदलता ही नहीं है इनसे, तो पहचान कहां से होगी? ठीक है भाई, तो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं। वीडियो यानी क्लास आपको पसंद आया हो, लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम और बढ़िया से कंटेंट तैयार कर सकें और अपनी जो स्थिति है, परिस्थिति है, इसको चेंज कर सकें। ठीक है भाई, तो फैमिली थोड़ी बड़ी बनाओ, बाकी बातें कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।